तो पता नहीं था ना सर कि लाइव चलेगा नहीं। चलिए हाँ जी, लिखना भी है आप लोग को? नहीं रोटेटर मैंने करा दिया है सब। हाँ। अभी बता रहा हूँ कैसे उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो आज हम लोग ना देखेंगे जो ये पे रोल है, पे रोल में टैली को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको टैली के द्वारा कैसे उसको मैनेज करेंगे। बटन पैनल तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाएंगे, साइड उसको बटन पैनल कहते हैं। अकाउंट सर वो जो ऊपर राइट साइड उसको बटन पैनल कहते हैं ना? हाँ ये बटन पैनल है, बॉटम होता है पैनल। ये इस साइड मेनू भी कहते हैं, साइड मेनू बार भी बोलते हैं इसको। यस सर। और ये सब मेनू बार है, और ये इसके मेनू यहाँ पे उसके सब मेनू है। सब मेनू गेटवे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ना अपना कंपनी बनाइएगा। दूसरी कंपनी में करेंगे तो उसमें कुछ पहले सेटिंग वेटिंग होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले अगर ना कंपनी इंफो में आएंगे यहाँ पे और एक कंपनी बनाएंगे। यहाँ आकर सबसे पहले कंपनी बनाएंगे, क्रिएट कंपनी करने। और क्रिएट कंपनी में आप जैसे हम लोग बनाते हैं शांतिराज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर शांति का स्पेलिंग गलत है। शांतिराज आपको प्रोनाउंसिएशन पेरोल, ठीक है। शांतिराज पेरोल से कंपनी बना लेते हैं। और कंपनी यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्री चूज करना है और इसका स्टेट चूज करना है। आगे सब आप ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते। इसको आपको स्किप करना है तो सेव करके स्किप करना है तो कंट्रोल ये कर दीजिएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ से बाहर, स्केप यहाँ से बाहर आना है तो कंपनी इंफो में जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, यहाँ से तो स्केप की करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आना है, यहाँ देख लीजिए पहले से ये ऑलरेडी है, ये है ना। कभी कभी डीएक्टिवेट होता है, जब डीएक्टिवेट रहता है तो यहाँ फीचर्स में आना है आपको, यहाँ कार्नर में दिख रहा है ना, फीचर्स में आना है यहाँ पे। इसका शॉर्टकट की F11 करेंगे देन ये भी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कंपनी में फिर आकर अकाउंटिंग फीचर पर आकर क्लिक करेंगे और फिर अपनी कंपनी का नाम चूज कर लेंगे, जिस कंपनी में सेटिंग करना है, इस कंपनी में काम करना है, उस कंपनी में आकर सेटिंग करके उसको एंटर कर देंगे। जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखिए पेरोल लिखा हुआ यस है ना यहाँ पे, इसलिए वहाँ दिख रहा है। इसको हम लोग नो कर देंगे, नो करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे तो वहाँ देखिए वहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से बाहर आ जाएंगे, देखेंगे देखिए डीएक्टिवेट है, हाईलाइट नहीं है जी, वही डीएक्टिवेट है ना, हाईलाइट नहीं है। तो इसको एक्टिवेट कराना है तो आपको F11 करना है और वहाँ अकाउंट में जाना है। सेम ही प्रोसेस है, यहाँ आएंगे आप, यहाँ आकर जहाँ पर लिखा है मेंटेन पेरोल, इसी को यस कर लीजिएगा और उसको आपको कंट्रोल ले करके बाहर आ जाइएगा। अब जाकर आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे पेरोल आ रहा है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे जाए, देखिए जो पेरोल है, ये पेरोल का जो ऑप्शन है दो है, एक तो मास्टर में है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में भी है, पेरोल वाउचर। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे, है ना। जैसे आप उसमें अकाउंटिंग पहले आप मास्टर्स में उसका प्रोफार्मा तैयार करते हैं, सारे उसको जितने हेड होते हैं सारे हेड को आप क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आकर यहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसीलिए उससे वही सिस्टम सेम यहाँ भी है। यहाँ भी आपको पेरोल में जाना है, इसमें जितने भी इसके सब मेनू है सबको क्रिएट करना है 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले इसमें ना एम्प्लॉय का ग्रुप करेंगे आप, एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ एम्प्लॉय ग्रुप का एंटर करेंगे या क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे नाम देंगे। ये एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है तो उसमें कितने डिपार्टमेंट हैं या एम्प्लॉय की कितनी कैटेगरियाँ हैं। जैसे एम्प्लॉय है, मैनेजर कैटेगरी है, क्लर्क है, प्यून है, ऐसे कुछ हो। कोई हॉस्पिटल होगा तो वहाँ डॉक्टर होंगे, है कि नहीं, और कुछ जर्नलिस्ट जो वहाँ का मेडिसिन देने वाले होंगे, है ना, कुछ नर्सें होंगी। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या ग्रुप बनाना है, समझ गए बात। तो यहाँ आएंगे, जैसे मान चलो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इंस्टीट्यूट का या हम लोग मेडिकल का लेते हैं, हॉस्पिटल का लेंगे तो हॉस्पिटल में क्या होगा, एक डॉक्टर ग्रुप होगा या डॉक्टर में भी होगा तो क्या होगा, सर्जन है कि नहीं, न्यूरो सर्जन है, सर्जन है। जैसे मान लीजिए हम लोग BHU का अगर बनाए यहाँ पे, पूरे BHU का जो अगर वहाँ का या दीनदयाल हॉस्पिटल यहाँ पे है, उसका अगर वो बनाएंगे तो उसमें कितने कितने एम्प्लॉई हैं, बहुत सारा है। तो ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करने से क्या होता है, आपको पता होता है कि इसी ग्रुप में मिलेंगे। तो सिंपल सा बना लेते हैं। चलिए यहाँ आते हैं, सबसे पहले हम लोग डॉक्टर का है तो हम लोग डॉक्टर कर देते हैं, सिंपल बनाते हैं DOCTOR, डॉक्टर्स कर लिया। एक ग्रुप हमने डॉक्टर का बना लिया, दूसरा हमने नर्स का बना लिया, नर्स का बना दिया, 2 हो गया। हाँ, अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे और फिर अब आप एम्प्लॉय में आ जाएंगे। एम्प्लॉय में आके क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके डॉक्टर में कोई भी डॉक्टर का नाम बताइए,
सर मेरा नाम भी अस्थाना। चलिए डॉक्टर मोर पूजा मालिक, डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बन गए। हो गया जी, है ना। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे है, अब जो वहाँ ग्रुप डिसाइड किए हैं वहाँ पे नर्स रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, है ना। डॉक्टर। तो जिसमें रहेंगे उसको आपको चूज कर लेना है, ठीक है। जो बोलेंगे वही पाएंगे, इसलिए पहले बोल देना चाहिए। हाँ, जो बनना है उसको पहले सबके सामने बोल दे कि मैं यही बनूंगा। मूवी है ना, उसमें ये कहा गया है कि जब आप किसी चीज़ को पाते चाहिए आपको, तो पहले उसको आपको बोलिए लोगों के सामने कि मैं यही बन रहा हूँ, ये बन रहा हूँ, देन ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, करेंगे यहाँ पे। अब वो जो है यहाँ पे जो एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉई किस डेट को ज्वाइनिंग किया है, ज्वाइनिंग अपडेट डाल, यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको दो चीज़ भरना है। एक एम्प्लॉई का नाम भरना है, यहाँ देखिए, एक एम्प्लॉई का नाम और वो एम्प्लॉई किस डिपार्टमेंट का है, सिर्फ दो भरना जरूरी है, और सब ऑप्शनल है। आप भर भी सकते हैं यहाँ से, और कंट्रोल ए करके आप इसको सेव एंड स्किप कर देंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आना है यहाँ से। अच्छा, दूसरा एक बनाते हैं नर्स का। नर्स का तो डालते हैं, नाम डालते हैं सोनी। हाँ, सोनी महिवाल, क्या गया, इसका हमने कर दिया नर्स कर दिया, हो गया ये। और आप इसको आप कंट्रोल ए करके स्किप करके सेव करके बाहर आ जाएंगे। अब ये इससे हमको बाहर आना, ये हमारा एक बन गया। यहाँ आप देख रहे हैं एम्प्लॉय ग्रुप बन गया और एम्प्लॉय बन गया, दो बन गया, है ना। अब आएंगे यूनिट पर आएंगे। यूनिट में आपको डिसाइड ये क्लियर करते हैं कि जो आपका काम हो रहा है वो कैसे मेजरिंग करेंगे, तो डे से करेंगे, हावर से करेंगे, मिनट से करेंगे। हाँ, तो और सब इसमें पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है, सिर्फ आपका मिनट नहीं है तो मिनट आप बना लेंगे, और एक आप हावर्स का बना लेंगे। और इसके बाद ये जो होगा, जैसे कोई काम कर रहा है वो 2 घंटे 2.5 घंटे काम किया, 2 घंटे और 2 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट देने के लिए इसको कंपाउंड करना होगा। कंपाउंड पर जाएंगे आप, और यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में आप हावर्स लीजिएगा, सेकंड में ये जो उसका वैल्यू है वो 60 है, ये कन्वर्सेशन वैल्यू है, फिर वो कितना होगा मिनट, तो 60 मिनट होगा तो 1 घंटा आपका हो जाएगा। तो इसलिए वो इसको बना लेंगे, यहाँ से बना करके बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं, तो 3 हो गया। अब चौथा ऑप्शन आपका है अटेंडेंस प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो अगर वर्क प्लेस पर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा तो जो टाइम है उसके अलावा भी काम करेगा। तो होता तो इसमें बहुत है ना, जैसे हो गया प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इस पर अंडर में कुछ नहीं करना है आपको, प्राइमरी छोड़ दीजिएगा। यहाँ आएंगे, अटेंडेंस टाइप है, अटेंडेंस टाइप में आएंगे, जहाँ लिखा हुआ अटेंडेंस टाइप, यहाँ पे आएंगे 4 ऑप्शन है। तो इस जो यहाँ पे हेड लिखा हुआ है अटेंडेंस का, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वो उस दिन जॉब पे आया हुआ है, वो डॉक्टर आए हैं हॉस्पिटल में, आए हैं तो वो उनको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, या वो जितना ऑपरेशन करेंगे उसका पैसा मिलेगा, या उनको कोई अलग से डिफाइन करेंगे वो, तो बोलेंगे नहीं वो आ गए हैं तो उनको पैसा मिलेगा, चाहे मरीज आए या ना आए, पेशेंट आए या ना आए, ठीक है। तो डॉक्टर आ गए तो उनको पैसा चाहिए, तो वहाँ पर अटेंडेंस कर देंगे लीव विथ पे। ये क्या होगा, लीव विथ पे क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर्स है उनको 1 साल में आप कतो चलो आप ना 2 महीना आप नहीं आओगे तो भी आपको सैलरी हम देंगे, उनको छुट्टी मिलती है, तो वो छुट्टी को बोलते हैं कैजुअल लीव, इसको हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक अवकाश। तो अगर वो CL, अगर उसको शॉर्ट में बोलते हैं CL, अगर वो CL लेते हैं तो वहाँ पर उनको पैसा दिया जाएगा, तब भी इसको लेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ देना ही देना है उसको, है इसलिए इसको ले लिया। और दूसरा है, हो सकता है वो ना है ना, गए कहीं घूमने 2.5 महीना घूम गए तो 15 दिन का पैसा उनको नहीं मिलेगा, तो वो अब्सेंट माने जाएंगे 15 दिन, वो अब्सेंट लिखेंगे आप। प्राइमरी आप जिस दिन वो अब्सेंट रहेंगे उस दिन का पैसा उनको नहीं देना है, इसलिए वो आप लिखेंगे लीव विदाउट पे। जैसे कि उनको 2 महीने की छुट्टी मिलती है जी, अगर उसी छुट्टी में वो घूमने चले गए तो मिलेगा ना, वो तो मिलेगा। अब जैसे वो घूमने चले गए, वो छुट्टी लेने के बाद भी नहीं आते हैं तो एब्सेंट रहेगा ना। हाँ, वो छुट्टी 2 महीने 60 दिन की छुट्टी खत्म हो गया, अब वो 61वां दिन नहीं प्रेजेंट हुए हैं तो 1 दिन का उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो चला जाएगा, एब्सेंट में चला जाएगा, है ना। अब इसके बाद एब्सेंट है, उस दिन तो पैसा देना ही देना नहीं है, तो विदाउट पे कर देंगे, विदाउट पे। अब हो जाएगा वो ना, और भी काम करते हैं, जो टाइम पीरियड है वर्किंग का टाइम पीरियड है 10 to 5 जो भी है, 9 to 5 जो भी है, उसके अलावा जॉब करते हैं वो बिजनेस रहे उसमें काम करते हैं उस वर्क प्लेस पे, उसको कहते हैं ओवर टाइम। हाँ, उसको ओवर टाइम कहते हैं, ओवर टाइम करेंगे आप, प्राइमरी रहेगा। यहाँ आएंगे जब ओवर टाइम करेंगे, बोलेंगे जितना आप काम करेंगे उसका पैसा देंगे आप, सिर्फ बैठने से पैसा नहीं देंगे ना,
तो तो उसमें प्रोडक्शन लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे ऑप्शन में प्रोडक्शन चूज करेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे। और ये जो होगा वो आपका जो यूनिट होगा उसको आप उधर 2 घंटे 2.5 घंटे ना 3 घंटे 15 मिनट, तो आप ऐसे अगर होगा ऑप्शन तो आप हावर्स आप 60 मिनट और लेंगे। नहीं तो केवल अगर हावर्स लेंगे तो उसमें केवल 2 घंटा 4 घंटा ऐसे आएगा। केवल मिनट लेंगे तो केवल मिनट आएगा, इसको लेंगे तो दोनों आ जाए, इसलिए इसको लेंगे। और इसीलिए आप यूनिट वहाँ पर बनाएंगे भी, है ना, तो मिनट भी बनाएंगे, हावर्स भी बनाएंगे और उसको कंपाउंड में कन्वर्ट भी कर दीजिएगा। तो ऐसे यहाँ बना आप सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे ऑप्शन को और यहाँ से एक्सेप्ट करके बाहर आ जाना। तो ये हमारा यूनिट भी बन गया, हाँ सॉरी अटेंडेंस प्रोडक्शन भी बन गया, ये अटेंडेंस बन गया, ऑफसेट बन गया, प्रोडक्शन में आपका ओवर टाइम बन गया। अब आते हैं पे हेड में, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा स्टेप है इसमें। तो जो उसका बेस जो उसका जो एम्प्लॉय को जो पैसा दिया जाता है किस किस हेड के द्वारा दिया जाता है, बेसिक सैलरी है ना। तो जैसे पहला होता है बेसिक सैलरी, जैसे आप बता रहे हैं बेसिक सैलरी, ये सैलरी कर दिया। अब बेसिक सैलरी है जो पे हेड टाइप है यहाँ पे, इसमें आपको ये चूज करना है इस ऑप्शन से कि वो बेसिक सैलरी उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मिलेगा, ये ऐसा हेड है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, इसलिए आप यहाँ पे डिडक्शन ना करके अर्निंग फॉर एम्प्लॉय कर देंगे। उसके बाद ये है इनकम, जो है इनकम टाइप है फिक्स रहता है, जितने आप रहेंगे वो फिक्स रहेगा। ये जो अंडर है, जो आप हमेशा जानते हैं जो सैलरी होता है उसका ग्रुप जो लेजर क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। और ये है अफेक्ट नेट से, इसमें कोई यस करेंगे उसको आप। और ये नेम है जो आपका पे स्लिप बनेगा उस पर क्या प्रिंट होकर होना चाहिए तो उसको यहाँ लिख देंगे, वही आएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको आकर के देखिए 5 ऑप्शन है, इस 5 ऑप्शन में से जो बेसिक सैलरी है उसके लिए आप अटेंडेंस करिएगा कि जितना दिन वो आएगा उसी का पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं आएंगे उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो इसको ऑन अटेंडेंस करना है, क्लियर। अब यहाँ से एंटर करेंगे तो इसमें ऑप्शन खुलेगा कि जब वो प्रेजेंट अटेंडेंस में मिलेगा तो किस पर मिलेगा, प्रेजेंट पर, एक ही आया है प्रेजेंट कर देंगे आप। फिर कह रहा है उसको कैसे मिलेगा, ये पर डे का मिलेगा कि मंथली देंगे आप उसको, तो रोज रोज तो देंगे नहीं सैलरी, किसी को सैलरी रोज नहीं दिया जाता, वो तो मजदूरी रोज दिया जाता है। सैलरी आपका जनरली मंथली होता है, कहीं कहीं वीकली भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिया में हुआ है मंथली। वो फॉरनाइट का मतलब रात का, नाइट फॉरनाइट का रात का जो आपको देंगे। तो ये हो गया डे होगा। अब ये जो यहाँ पर आ रहा है बेसिक आपका कैलकुलेशन पर डे, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये कह रहा है कि जैसा कैलेंडर में रहेगा वैसे ही, है ना, या जैसे कहा यूजर डिफाइन कर खुद यूजर उसको बनाए, या इसको आप कहते हैं यूजर डिफाइन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आज आप खुद देखें, जैसे आपका जनवरी हो गया तो 31 का होगा, फरवरी आपका 28 का हो जाएगा, कभी कभी 29 का हो जाएगा। तो ये वेरी करता रहता है कि नहीं, वेरी करता है, इसलिए उसको यूजर डिफाइन कर देंगे आप, ठीक है। अब जो आपका जो जिस मंथ का आप सैलरी बनाने जा रहे हैं उस मंथ में वो महीना कितने दिनों का है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डे एंड दैट मंथ, उस महीने में कितने दिन है। तो आप लोग बोले उस दिन में 31 दिन है, 30 दिन है, फरवरी को बनाएंगे तो 28 दिन है, तो 28 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से करके बाद यहाँ बस इसके बाद ये राउंड अप का है, इसको छोड़ दीजिएगा, इस ऑप्शन से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ से। तो ये हमारा बन गया बेसिक सैलरी, ठीक है। इसमें कहीं पूछना है किसी को वहाँ पर क्यों ऐसा रखा गया या क्या है ना, क्या क्या इसमें भरना है, नाम भरिएगा, उसके बाद टाइप में आप अर्निंग कर दीजिएगा, ये फिक्स है उसको छोड़ दीजिएगा, इसमें इंडिया डिफरेंस कर दीजिएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ अटेंडेंस टाइप लेना है, प्रेजेंट करना है, मंथ कर दीजिएगा, और ये डिफाइन करेंगे तो 31 आएगा, मतलब उसको आपको टाइप करना पड़ेगा, इतना अगर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद जो एम्प्लॉय को दिया जाता है डीए दिया, तो उसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, तो 60 में लिखते हैं डीए कर देंगे। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, ये भी उनको मिलता है, एम्प्लॉय को ये भी दिया जाता है, और ये फिक्स होता है, डीए भी क्या होगा, फिक्स होता है, यहाँ फिक्स कर लेंगे। ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि ये सैलरी में जुड़ जाता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और इसके बाद सैलरी को इफेक्ट करेगा ही, है ना, डीए या तो घटेगा बढ़ेगा। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ अगर क्या करेंगे अब आप, यहाँ पे कंप्यूट वैल्यू करिएगा, नाश हो गया जा, स्टोरेज भर गया है, उधर ये रिकॉर्डिंग है इसके पे मेमोरी भर गया। अरे रोक दीजिए, ये पास करिए, पास बताइए सर। ठीक, तो यहाँ आएंगे, यहाँ पर कंप्यूट वैल्यू करिएगा, हाँ, क्योंकि डीए आपका ना कैलकुलेशन होता है बेसिक सैलरी के ऊपर, इसको कंप्यूट वैल्यू कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आप नो क्लिक पर रख दीजिएगा, वहाँ जाएगा कंप्यूटिंग इन्फॉर्मेशन में, कंप्यूटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो वहाँ पर देख रहे हैं ना, कैप्चर ऑन करेंट अर्निंग टोटल,
ठीक है। तो वहाँ आपको जो कैप्चर में है, कैप्चर आप स्पेशल फार्मूला लेंगे, क्योंकि ये आपका जो डीए है वो डिडक्शन पे नहीं मिलता है ना, मतलब जो कटौती पे नहीं मिलता है, टोटल अर्निंग पे भी नहीं मिलता है, करंट टोटल सब टोटल पे नहीं मिलता है। इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला लगाते हैं अलग से। क्या फार्मूला है देखिए, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा जो डीए है वो किस पर कैलकुलेशन होगा, तो बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ आएंगे, एक ही हेड है हमारा तो इसलिए इंडाक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे डेट है, कब से इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे डाल, जैसे मान लीजिए कि वो, चलो मान लें इसको हम लोग 25,000 से, अगर जिसका बेसिक सैलरी जो सैलरी पूरा टोटल बनेगा वो अगर 25,000 से आपका 25,000 से अगर कम है तो उसको जो परसेंटेज देंगे वो आप, चलो डीए दे रहे हैं 30% दे रहे हैं आप, ठीक है। 25,000 से ज़्यादा होगा तो उसको आप परसेंटेज दे रहे हैं, क्लियर, नहीं तो उसको बढ़ता जाएगा ना, इसलिए उसको कम कर देते हैं, 25% कर देते हैं, है ना, क्योंकि जो उसका सैलरी बढ़ेगा तो परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। जैसे किसी का 50,000 है तो उसको 30% बहुत ज़्यादा मिल जाएगा डीए ना, यस, है कि नहीं, और किसी का 20,000 से बहुत कम मिलेगा, तो इसको 30 कर देंगे, इसको 25 कर देंगे, तो एक एवरेज बना रहेगा डीए का। ऐसे बस इतना इंटर कर लेंगे। फिर आप, एक है हमारा HRA है, HRA है, इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, इसको तो महंगा घर का किराया या किराया बोलते हैं इसको। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करिएगा, यहाँ फिक्स रख लीजिएगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिएगा। और यहाँ इससे में वही रहेगा, कंप्यूट वैल्यू करिएगा, यहाँ आएंगे स्पेशल फार्मूला करिएगा और उस पर बेसिक सैलरी पे, फिर और उसके बाद डीए पे, इन दोनों पे लगाइएगा इसको। दो मिल गए हमारे पास, दोनों पे लगा लिया। सेम यहाँ भी आ जाएंगे, अब यहाँ पे आप सेम वही करेंगे। ये अगर आपका 25,000 से कम है जिसका सैलरी, या 25,000 तक है, तो उसको आप जो HRA है उसको आप अच्छे घर ना, ठीक ठाक, तो उसको आप मान लो 18% कर दे रहे हैं। और जिनका 25,000 ज़्यादा है उनको आप परसेंटेज कर देते हैं, चलिए 12 या 13% कर देते हैं, ठीक है। तो ये HRA हो गया। अब इसी तरह से एक और आपका होता है जिसको बोलते हैं TE, उसको बोलते हैं ट्रेवल अलाउंस। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल का हम लोग बना रहे हैं तो रोज़ आपको तो मार्केट जाना नहीं है ना, मान लीजिए किसी का ब्लड खत्म हो गया, ब्लड लेने जाना होगा, तो आने जाने का पैसा कौन देगा, हाँ, तो जो वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी होगा वो देगी, तो वो TA बोलते हैं, ट्रेवल अलाउंस। तो ये भी अर्निंग होगा। इसको आप वेरिएबल कर लीजिएगा, बदल दीजिएगा, वो जितना जाएगा उतना ही मिलेगा, है ना। तो या जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर हॉस्पिटल में आ रहा है, तो डॉक्टर रहा तो उसको आप अच्छी गाड़ी से वो आएगा जाएगा, और कोई अगर कंपाउंडर है तो साइकिल से भी आ जाएगा बेचारा, तो उसको अलग अलग देंगे TA, इसलिए उसको आप वेरिएबल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ भी सेम ही होगा। अच्छा, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सपेंस जो होगा आपका फिक्स नहीं है, ठीक है, ये मजदूरी जैसा है, इसको आप यहाँ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट रखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, दोनों में से आप ले सकते हैं। वहाँ भी यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको कंप्यूट वैल्यू करिएगा, फिर से कंप्यूट वैल्यू करिएगा, राउंडिंग करिएगा, स्पेशल फार्मूला करिएगा, और यहाँ पे जो दिया जाएगा और बेसिक सैलरी पर दिया जाएगा उसको TA, और भी लेना है, चलिए और सब पे दे रहा है, सबको ले लीजिएगा एक एक बार करके, तीनों पर दे देंगे उसको ऐड, तीनों ऐड करा लिया। यहाँ पे देखिए यहाँ ऐड हुआ, कौन कौन हुआ देखिए, यहाँ दिखा रहा है ना, बेसिक सैलरी है, DA और HRA, तीनों हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे वही है, अगर वो 25,000 तक का अगर सैलरी पा रहा होगा तो उसको आप वैल्यू करिएगा, वैल्यू कर दीजिएगा, उसको जो TA है 2,000 रुपया दे दीजिएगा। 2,000 में वो आ जाएगा, एक महीने में 2,000 में पेट्रोल खर्च उसका हो जाएगा, क्योंकि वो स्कूटी से आएगा, छोटी बाइक से आएगा। और जिसका सैलरी 50,000 से 25,000 ज़्यादा बनेगा उसका क्या होगा, उसको आप कम से कम 5,000 6,000 देंगे ना। 4 व्हीलर से आएगा तो उसका एवरेज क्या होगा, 18-20 का होगा, है ना। और स्कूटी लेंगे तो उसका भी 20-25 है, तो है ना, होंडा का लेंगे तो होगा, हो गया ये, है ना। ऐसे उसको कैटेगराइज कर लेंगे, और उसको भी DA को भी, HRA को भी और TA को भी, ये हो गया। अब इसके बाद है उसको कभी कभी बोनस दिया जाता है, जैसे दिवाली आ गया, होली आ गया, या ऐसे न्यू ईयर आ गया, तो उसको बोनस मिलता है, तो बोनस भी कर देंगे आप। बोनस, है ना, जो बोनस का पैसा होता है वही एम्प्लॉय को बचता है ना। जो एम्प्लॉय होता है उसको बोनस का पैसा ही उसको खर्च करने के लिए मिलता है, और सब घर में पहले से फिक्स होता है कि कौन सा पैसा कौन सा पैसा कहाँ जाएगा। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय कर लिया, ये भी वही रहेगा। ये बोनस है, इसको वेरिएबल कर लीजिएगा, घटता बढ़ता रहता है, ये भी यहाँ वेरी कर लेंगे। ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे, क्योंकि बोनस हमेशा नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट में कर दीजिएगा।
और यहाँ आपका को कंप्यूट वैल्यू करिएगा या इसको फ्लैट रेट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग फ्लैट रेट कर देंगे। देखिए एक हमने कंप्यूट वैल्यू ले लिया, एक अटेंडेंस ले लिया और एक फ्लैट कर देंगे। फ्लैट क्या हुआ कि हम जितना चाहेंगे उतना दे देंगे, ये कहीं से कैलकुलेशन नहीं होगा, है ना। जैसे इस दिवाली में हमको 5,000 देना है तो 5,000 दे देंगे, 3,000 देना है तो 3,000 दे देंगे, जितना चाहिएगा उतना। तो फ्लैट रेट करेंगे मतलब आपके अनुसार जाएगा ये। अच्छा वो जो देंगे उसको मंथली दीजिएगा, रोज आप बोनस तो देंगे नहीं किसी को, है ना, किसी महीने में ही देंगे उसको, तो आप मंथली आने दीजिएगा। अच्छा उसको ये हो गया, हमारा बोनस हो गया। अब वो कभी कभी ओवर टाइम भी काम करता है ना, ओवर टाइम आप लग करेंगे, ओवर टाइम में ये भी अर्निंग होता है, उसको मिलता है। और ये आपका चलिए इसको फिक्स कर दीजिएगा, है ना, फिक्स में डाल दीजिएगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिएगा इसको, या उसको डायरेक्ट में डाल सकते हैं। ओवर टाइम हो गया, यहाँ दोनों ऑप्शन है। अब यहाँ दे उसको ना, अभी जो ओवर टाइम करेगा वो ऑन प्रोडक्शन होगा, है ना, इसको ऑन प्रोडक्शन ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ हम लोग ऑन प्रोडक्शन लिए हैं, यहाँ ऑन प्रोडक्शन कर दीजिएगा। और ये ओवर टाइम रहेगा, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये हो गया ओवर। इतना है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है। अब हम लोग वो पढ़ेंगे जो एम्प्लॉय को उस महीने में नहीं दिया जाता है, उसका पैसा कंपनियां या जो भी हॉस्पिटल है वो काट लेती है और उसको बाद में देती है। पीएफ जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीएफ, है ना, उसको प्रोविडेंट फंड। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय नहीं है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय रहेगा, क्योंकि ये उसमें पैसा उनको नहीं दिया जाता है। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय कर लेंगे। यहाँ पे अब ये आपका कंपनी का प्रॉफिट भी है और ये आपका करंट लायबिलिटी में भी डाल सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं इसको। करंट लायबिलिटी में क्या है, जब कंपनी उस पैसे को, जो पैसा पीएफ का पैसा एम्प्लॉय को न देकर अपने पास रखी है, उसको सेफ मोड में रखती है। सेफ मोड मतलब कहीं बैंक में जमा कर दी है, उस पर हाँ, उस पर वो अगर अर्निंग नहीं कर रही है, उस पैसे को कहीं यूज नहीं कर रही है, तब तो आप उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम में कर देंगे। अगर उसको वो कहीं इन्वेस्ट कर रही है, शेयर मार्केट में लगा दे रही है, कहीं इन्वेस्ट कर दे रही है, तब उसके लिए वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो ये तो दोनों है। तो अगर शेयर मार्केट में लगाएगा तब वो इनकम बन जाएगा, अगर सेफ मोड में रखेगा तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग उसको यूज करेंगे, जनरली यूज ही करती कंपनियाँ, हाँ, तो इनडायरेक्ट इनकम में कर लीजिएगा। अब यहाँ पीएफ है वही नाम रहेगा। यहाँ कंप्यूट वैल्यू लेंगे, सेम वही DA/TA का बनेगा। यहाँ आ गए, क्लिक कर देंगे, यहाँ को स्पेशल फार्मूला करिएगा। अब जो पीएफ आपका ना, पीएफ जो कटेगा, बेसिक सैलरी जोड़ेंगे, उसके साथ आप DA जोड़ेंगे, उसके साथ आप TA जोड़ेंगे। ओवर टाइम भी जोड़ेंगे, चलिए ओवर टाइम भी जोड़ दिया, उसको नहीं जोड़ना चाहिए ना, जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गए, अच्छा क्या क्या DA हो गया। अब यहाँ पे TA लेंगे, ट्रेवल अलाउंस है, उसको भी कर लेते हैं। HRA है, इसको जनरली आपका यही 3 रहता है, इसी 3 पर लिया जाता है ना। बेसिक सैलरी, DA, TA, HRA, ठीक है। कभी कभी TA को भी छोड़ दिया जाता है ना। ये हो गया, क्योंकि TA आपका हर महीना मिलता है, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। यहाँ आ जाएंगे। अब ये सेम वही है, जो PF है, आप चाहते हैं कि वही कटराइज करके PF को काटें हम लोग, तो यहाँ भी कर लेंगे। सेम वही है, 25,000 आप अपने कंपनी में एक रेड लाइन की दी है कि 25,000 वाले और 25,000 से नीचे वाले। यहाँ परसेंटेज में रहेगा। जो PF करता है 2-2.5% करता है लमसम। चलिए आपने इसको 2.538% कर दिया, है ना। जिसका 25,000 तक सैलरी रहेगा उसका सिर्फ 2.38 कटेगा, और जिसका 25,000 से ज़्यादा रहेगा उसका चलो 2.0% काटते हो गया। ये ऐसी सेम एक और पैसा कटता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ESI बोलते हैं, है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये भी पैसा कटता है जो उनको बीमा में भरा जाता है। अब यहाँ आएंगे, ये भी आपका डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय होता है। ये आपका इनडायरेक्ट, ये भी इनकम में कर सकते हैं इसको, या लायबिलिटी में कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। ये हो गया। यहाँ आएंगे, यहाँ भी कंप्यूट वैल्यू लेंगे आप, और यहाँ स्पेशल फार्मूला ले लीजिएगा। और जिस पर आपको ये इंश्योरेंस जमा करना है, वो जैसे बेसिक सैलरी हो गया, इसको ले सकते हैं, है ना, DA ले सकते हैं। तो जो कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपको खुद जो वहाँ बैठा है ना, वो आपका वो बताएगा किस पे लेना है, ये आपको नहीं करना ना। तो सिर्फ ये लेंगे तो आप अर्निंग पे ही लीजिएगा। चलो हमने फिर वही तीनों ले लिया, इस पर आपका तो सेम वही कर लेते हैं। जो कटराइज किया गया है 25,000 तक वालों से आप जो परसेंटेज लेंगे वो मान लीजिए कि 1.7% लेंगे, और उससे अधिक वालों से आप 1.2% लेंगे। सर ESI का फुल फॉर्म क्या होता है?
ESI का ESI का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, हिंदी बोलेंगे उसको तो राज्य कर्मचारी राज्य बीमा, है ना, कर्मचारी राज्य बीमा। ये क्या होता है, ये जैसे ये पैसा जैसे आपका नहीं होता है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराते हैं, अब कहीं जा रहे हैं, कहीं लड़ो भिड़ गए तो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो सारा हॉस्पिटल पैसा कौन देगा, वो देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी, है ना। अगर आप नहीं लड़े भिड़े हैं तो ऐसी पैसा आपका टाइम देगा, डूब जाएगा। दादाजी को कराना चाहिए था इंस्टाग्राम। तो बाइक चलाने के पहले ना एक बार इसको इंश्योरेंस करा लीजिएगा। सर वैसे भी होगा कि बस लड़ेंगे तभी? दोनों तरह का होता है, एक होता है कि पैसा रिफंड होता है, एक होता है कि पैसा रिफंड नहीं होता है। मतलब बीमार हो गए तो अगर कुछ भी हुआ बीमार कोई आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई या आपको एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया। लेकिन जो इसका होता है ये जब आप ड्यूटी पर रहते हैं वैसा होता है तब आपको मिलता है। अगर आप जब 5 बजे छुट्टी हो गया, आपके साथ जो दुर्घटना हुआ 5:20 हुआ तो आपको नहीं मिलता जी, इसी समय मिलता है। ये यहाँ जाएंगे उसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। हाँ नहीं, उसको निकाल नहीं सकते आप, है ना, ये मिलेगा नहीं आपको। हाँ PF का निकाल सकते हैं, है ना, PSI का नहीं। ये जब रिटायरमेंट होते हैं तो उसमें कुछ पैसा मिल जाता है, तो कुछ नहीं। PF का पैसा आप 3 साल 5 साल बाद निकाल सकते हैं, उस पर आप उस पर आप लोन भी ले सकते हैं, है ना, उस पर लोन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये हमारा जो पे हेड है ना, ये पे हेड हमारा कंप्लीट बन गया सर। इसको चेक करना है तो यहाँ चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हो गया। अब इसके बाद तो हमारा ये पे हेड बन गया, तो हम लोगों का एम्प्लॉय ग्रुप भी बन गया, एम्प्लॉय भी बन गया, यूनिट बन गया, अटेंडेंस बन गया और आपका पे हेड भी बन गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट है ये सैलरी डिटेल। यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए डिफाइन है, डिस्प्ले है, 2 ऑप्शन है। तो आप जाकर डिस्प्ले में देख सकते हैं कि बना है कि नहीं। देखिए किसका बनाना है, मान लीजिए पूजा का बनाना है तो पूजा सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए कोई क्लियर नहीं किया गया क्योंकि बनाया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे आएंगे अब आप पहले बैक हो जाएंगे और यहाँ डिफाइन में चले जाएंगे, जिनका बनाना है उसको आप इंटर करेंगे और अब यहाँ पे आकर के जिसका बनाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको एक नाम को सिलेक्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई भी डेट डाल दीजिएगा 1 2 3 4, तो अपने आप आ जाएगा, वो डेट ले लेगा। अब यहाँ पर है उनका एक एक हेड को यहाँ पर देंगे आप, जो पूछेगा तो, नहीं तो आप एंटर करते जाएंगे, अपने आप लेता रहेगा। जैसे बेसिक सैलरी है, अब जो डॉक्टर हैं इनका कितना बेसिक सैलरी होगा, चलो मान लो आपने कर दिया जी, चलो ये 20,000 होगा बेसिक सैलरी है ना, और वो बढ़ जाएगा, है ना। चलो मान लो इसको आपने 35,000, ठीक है, इसमें 35,000 हो गया। अब देखिए वो अपने आप पैसा ले लिया। इसके बाद पूछ रहा है कि और देखो क्या देंगे, DA देंगे। देखिए DA में कुछ नहीं पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि 35,000 पर वो DA अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा। फिर यहाँ पे आते हैं, DA के बाद TA है, TA दे दिया, और उसके बाद HRA दे दिया आपने। फिर उसके बाद है बोनस है, बोनस भी कर दिया। देखिए बोनस देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि बोनस आप उसको कितना देंगे, है ना। तो बोनस आपने कर दिया कि 10,000 दे दो। 2,000 दीजिए। घूस का भी बनाइए इसको। तुम रिश्वत लोगे ना तभी वैसे तो चलिए हो गया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे ओवर टाइम कर देते हैं। ये ओवर टाइम पुणे 1 घंटे का कितना देंगे उसको, है ना। 1 घंटे का मतलब उसको 1 घंटे का 500 रुपया देते हैं आप, ठीक है। तो देखिए हावर्स आ गया, है ना, ये हो गया। अब क्या रह गया, अब जो आपको कटता है उसको ले लेंगे। तो ऐसे आप उसको अरेंज करिएगा, पहले आप जो अर्निंग होता है उसको रखेंगे, लास्ट में उसको जो मतलब अर्निंग होता है जरूरी नहीं है ना कि लाइन से रखें, जरूरी नहीं है, बट आप लाइन से रखिएगा तो जो आपका जब प्रिंट होगा ना स्लिप, तो एक लाइन से आएगा कि हाँ जी ये सब पैसे हैं जो मिल रहे हैं, ये सब है जो कटे हैं। तो अलग अलग रहेगा, देखने में ठीक रहेगा, है ना। और उसको जो पढ़ेगा उसको भी समझ में आएगा कि हाँ कहाँ मिल रहा है, कहाँ कट रहा है। ये हमारा बन गया। ऐसे आप आकर के दूसरे का कर लेंगे, है ना। तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आता है, इसको 25,000 से कम रखते हैं, तब आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो इसका बेसिक सैलरी यहाँ चूज करते हैं। चलो इसका है 12,000 मान लीजिए, ठीक है। 12,000 है, 12,000 जगह हो जाएगा, चला जाएगा 25 के ऊपर। इसको चलिए कर देते हैं 10,000 कर देते हैं, 10,000 हो गया। अब ये इसका ठीक है, सब कुछ सेम उसको है। DA कर देते हैं, फिर TA कर लेते हैं, फिर HRA कर देते हैं, फिर इसको बोनस कर देते हैं। बोनस में आप कुछ दे देते हैं, 2-3 हज़ार दे देते हैं इसको। फिर आप
ओवर टाइम कर लेते हैं 100 उसको, रुपए। 1 घंटे का इतना कम देंगे बेचारे को, है ना। इतना तो ये है, है। अब उसको पीएफ कर देंगे, पीएसआई कर देंगे, हो गया सारा। इसको करने के बाद इसको आप एक्सेप्ट करा करके बाहर आ जाएंगे। हो गया यहाँ तक। अब ये सैलरी बन गई, ये हमारा ये जो है इसका ये कंप्लीट हो गया, आपका पेरोल इन्फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट। अब आएंगे ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन के लिए आप पेरोल पर आ पेरोल जाइएगा, वाउचर। पेरोल वाउचर में आएंगे, यहाँ एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पेरोल देखिए खुल गया यहाँ पे। अब सबसे पहले आकर के इनका अटेंडेंस बनाएंगे, इतना करने में तो सब बस है ना? कर दिया। सर एक दिन Attendance- बता दें सर। सर बताइए। हाँ बस ये लास्ट है, इसके बाद एक स्टेप और 2 स्टेप खत्म। अटेंडेंस में आ गया, अटेंडेंस में आकर के आप इन दोनों का अटेंडेंस बनाएंगे, है ना। कितना दिन आए हैं, कितना दिन नहीं आए हैं, कितना ओवर टाइम किए हैं, तो एक एम्प्लॉई को सेलेक्ट करना है। अब ऐसे ये हो गया। अब ये प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट लेंगे, तो दोनों ले सकते हैं आप। प्रेजेंट करिए, ये कितने दिन, मान लीजिए 31 दिन का महीना है, ये चलो आपका 27 दिन आए हुए, ठीक है। उसके बाद फिर वही देखिए जितने हैं, फिर पूजा माली को सेलेक्ट करेंगे। ये अब इनका एब्सेंट कितना है सबको करेंगे 1 बाय 1। Yes. एब्सेंट तो 31 में 27 घटा दे, कितना बच गया, 4 बच गया। 4 दिन वो नहीं आए हैं। और उसके बाद ओवर टाइम भी किए हैं, वही पूजा ओवर टाइम भी किए, तो ओवर टाइम भी ले लीजिएगा। अब ओवर टाइम मान लीजिए वो 10 घंटे की है, हो गया। ये ऐसे एम्प्लॉय को चूज करना है, उसके सारे पे वो जो अटेंडेंस टाइप को लेना है आपको ना, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अब सेम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब सोनी का बनाएंगे, है ना। ये कितने हैं, प्रेजेंट कितने दिन हुए हैं, चलिए आपका 28 दिन प्रेजेंट हुए हैं। एब्सेंट फिर वही लेंगे ना, कितने दिन नहीं आई हैं, 3 दिन नहीं आए हैं, ठीक है। फिर ये वही सोनी कितने दिन ओवर टाइम की है कि नहीं की है, अगर की है तो यहाँ कर देंगे। एक चलो दिन कर दीजिए सर, चलिए इसको 1 दिन कर देते हैं, हो गया जी। एक घंटे 1 घंटे हो गया वो तो। डॉक्टर से हाँ। ज़रा अच्छा चलिए, हो वो गया, घंटे में ही वो आएगा। इंड हो गया ना, वो घंटे में ही आएगा, ठीक है। हो गया जी। यहाँ तक करने के बाद इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। इसी स्क्रीन पे अब आप आ जाएंगे, पेरोल पर आ जाएंगे। पेरोल आ गया। पेरोल आने के बाद अब आप यहाँ जाएंगे ऑटो फिल पर, यही ध्यान देना है, यही गलती तो नहीं आता है आपको। यहाँ पेरोल पर आना है, ऑटो पेरोल कर देगा, पेरोल ऑटो फिल, यहाँ क्लिक करेंगे 1 टाइम। आपको ऐसे चार्ट मिलेगा, यहाँ वो सैलरी बना रहे हैं तो सैलरी ले लीजिएगा। और ये डेट है, इस डेट को आप कुछ नहीं करेगा, ये नहीं लेगा, इसको 1 करके इंटर कर दीजिएगा, ले लेगा ना। अच्छा सबके लिए बनाना है तो ऑल कर दीजिएगा। एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई रहने दीजिएगा, कैश है तो उसमें कैश दिया जाएगा, कैश कर देंगे। यहाँ यस करिएगा और देखिए बन गया। अब देखिए मिलाइए यहाँ पे, ये जो इसका बेस है 30,000 दिया था उन्होंने, 30,000 35,000 दिया था हमें ना। अब बोलेंगे इनका पैसा salary है 400 क्यों आ रहा है कम, इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 2-3 कितने दिन नहीं आए हैं, ठीक है, वो पैसा कट गया। डीए क्या हुआ है, इसका जो जितना परसेंटेज था वो डीए आ गया आपका, 7,000। है ना। और ये और देखिए ये जो डीए है इसमें 30,000 का, ये चूँकि इनका जो सैलरी बन रहा है, इनका बन रहा है 56,000 बन रहा है, और जो सोनी का सैलरी बना 18,000 बन रहा है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो आपका बोनस है, इनको 3,000 बोनस मिला है। इनको बोनस कितना मिला है, 5,000 मिला है। जबकि हम लोग वहाँ पे, है ना, कटराइज के लिए जिनका 35,000 से अधिक सैलरी, 25,000 अधिक है, उनको 5,000 देंगे, और जिनका होगा वो 3,000 देंगे। इसीलिए यहाँ पे 3 मिला, इनको 5 मिला है। ओवर टाइम है इनका 5,000 हुआ, क्योंकि 10 घंटा किए हैं काम, और 1 घंटे का 500 था तो 5,000 हो गया। और ये ओवर टाइम किए हैं, इनको केवल 1 ही घंटा दिए थे हम लोग, 250 आया है, ठीक है। तो ये बन गया। इसको अब आप देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, देखिए जो जो पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा उसको देखिए डी आ रहा है कि नहीं, और जो नहीं मिलेगा वो क्या है, सी आर है। तो ये पूरा अमाउंट को जोड़ने के बाद इसमें से ये पैसे क्या कर दिए हैं, माइनस घटा दिए हैं, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 65,520, 56,520 रुपये आ जाएंगे। क्लियर हो गया ये, है ना। ये आपका स्टेप है, इसको आप एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे और यहाँ से फिर बाहर आ जाएंगे। समझ आ गया, सर ये है। इसमें प्रिंट होता है कि नहीं?